हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने यूटिलिटी कवर किया था, यूटिलिटी क्या होती है। उससे पहले अपन ने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस देखा था और उससे पहले अपन ने पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कवर कर ली थी। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को अपलोड होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन कार्डिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन से। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक बार इसको अपन समझें तो इससे पहले अपन को यूटिलिटी समझनी पड़ेगी। तो आप एक बार यूटिलिटी वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो यूटिलिटी वाली वीडियो देख लेना। और अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो यूटिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है उसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं वो किस में करते हैं, यूटिलिटी में करते हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब देखो अपन आगे चलते हैं। तो अब कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। अपन यूटिलिटी के टू टाइप्स देखे थे, एक देखा था कार्डिनल यूटिलिटी और एक देखा था ऑर्डिनल यूटिलिटी, राइट। तो आज अपन कवर करने वाले हैं कार्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम्स दैट लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर, यानी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। तो मतलब कोई भी यूटिलिटी जब अपन किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है उसको अपन नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। वो किसके अंदर आता है, कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर आता है। ऑर्डिनल में क्या होता है, इसका अपोजिट कि अपन उसको नंबर में मेजर नहीं कर सकते। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑर्डिनल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी कार्डिनल में यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है नंबर में। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो यूटिलिटी को अपन दो टाइप से मेजर करते हैं, एक तो टोटल यूटिलिटी से और एक मार्जिनल यूटिलिटी से। अगर अपन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी मतलब जो भी चीज़ अपन ने खाई, जैसे ए कोई प्रोडक्ट है, बी है, सी है, डी है, इन सबको जो भी अपन ने कंज्यूम किया, इन सबसे मिलने वाली यूटिलिटी को अगर अपन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। अगर जरूरी नहीं है ये सारे प्रोडक्ट अलग हो, अगर अपन सेम प्रोडक्ट भी खा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन गोलगप्पे खा रहा है, तो फर्स्ट गोलगप्पा खाने से कितनी यूटिलिटी मिली, सेकंड वाले से, थर्ड वाले से, फोर्थ वाले से, फिफ्थ वाले से, इन सबको जब अपन प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इन सबसे मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी होती है उसको अपन ही टोटल यूटिलिटी कहते हैं, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या देखते हैं, फर्स्ट वाला कंज्यूम किया उससे कितनी यूटिलिटी मिली, फिर जब सेकंड वाला कंज्यूम किया उससे कितनी मिली, फिर थर्ड वाले से कितनी मिली। मतलब अगर सिंगल सिंगल का अपन देखें तो वो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं, इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो टोटल यूटिलिटी, द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विसेज एट अ स्पेसिफिक लेवल। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एज मोर ऑफ द गुड इज कंज्यूम्ड। मतलब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम ऑफ ऑल यूटिलिटी, मतलब कोई भी चीज़ को अपन जितनी बार कंज्यूम कर रहे हैं उन सबसे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी होती है। जब उसको अपन ऐड कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। बट इसके अलावा अपन बात करते हैं, टोटल यूटिलिटी जो होती है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होती है, इंक्रीजिंग होती है। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अपन कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज़ को अगर अपन कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है TU इज इक्वल्स टू सिग्मा UN। TU इज इक्वल्स सिग्मा UN, मतलब TU यानी टोटल यूटिलिटी, ओके, सिग्मा यानी सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज। ठीक है, इसको अपन ये भी कह सकते हैं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज, टोटल यूटिलिटीज हो जाती है, ये भी बोल सकते हैं, या फिर सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी यूटिलिटीज मिली सबको ऐड कर देंगे तो भी टोटल यूटिलिटी, और सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को भी अगर ऐड कर देंगे तो भी टोटल यूटिलिटी मिल जाती है। मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड करके कैसे मिलती है, तो वो अपन जब टेबल देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी ये देख लो, टोटल यूटिलिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा UN यानी यूटिलिटी, और n मतलब जितने भी नंबर्स हैं। ठीक है, और अपन ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज या सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। क्लियर है, टोटल यूटिलिटी समझ में आया। अब चलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल यूटिलिटी को अपन MU भी कहते हैं, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड और सर्विसेज। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब अपन एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, जैसे किसी ने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, फिर वो सेकंड कंज्यूम करता है, तो सेकंड कंज्यूम करने से मिलने वाली यूटिलिटी
क्या कहलाती है? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। फिर अगर कोई पर्सन थर्ड चीज कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, सिर्फ थर्ड वाली से मिलने वाली यूटिलिटी, वो भी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। इसलिए अपन ने कहा कि इन सारी चीज़ों को जब अपन सम कर देते हैं, यानी सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी, तो भी अपन को टोटल यूटिलिटी मिल जाती है। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज विद ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती रहती है जैसे ही अपन कोई एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो अब आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है? टीयू तो बढ़ रही होती है, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है, बाकी मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों होती है? तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी पर्सन को भूख लगी है, कोई भूखा है और वो जाता है होटल में खाना खाने। तो सबसे पहले जब वो पहली रोटी खाता है, फर्स्ट रोटी खाता है जैसे ही, तब उसको बहुत सारी यूटिलिटी मिलती है, मानो 20 की यूटिलिटी मिली। फिर उसने खाई वापस एक और रोटी, सेकंड रोटी खाई, तब अब पेट में जब थोड़ा बहुत चला गया खाना तो भूख थोड़ी तो कम होगी। तो फर्स्ट यूटिलिटी से जितना मज़ा आया होगा उसको खाकर, उस सेकंड से थोड़ा तो कम आएगा। तो उसको सेकंड में कितनी मिली? मान लो 18 यूटिलिटी मिली। अब वो थर्ड रोटी खाता है तब उसको कितनी मिली? 16 यूटिलिटी मिली। 16 नहीं, मान लो 14 यूटिलिटी मिली। ठीक है, और कम होगी क्यों? क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा पेट भर गया। अब फोर्थ रोटी जैसे ही खाएगा वो, उसको मान लो 6 यूटिलिटी मिली। क्यों? क्योंकि अब उसका पेट भर गया। अब जैसे ही वो फिफ्थ रोटी खा रहा है तब उसको यूटिलिटी कितनी मिली? 0 मिली, क्योंकि अब उसका पेट फुल भर चुका है, अब वो खाना चाहता ही नहीं है, अब उसको कोई देगा तो भी नहीं खाएगा। बट अगर अब फिर भी कोई देता है, 6 रोटी भी अगर वो मंगा लेता है तो उसको क्या कितनी यूटिलिटी मिलेगी? 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो पेट भरा हुआ है उसका, अब नहीं खा सकता। 0 नहीं मिलेगी तो या ये भी हो सकता है कि माइनस में भी चली जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा रोटी खाएगा तो ये उसको ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसको उल्टी हो जाए, वॉमिट हो जाए, खाना ना पचे। तो इस टाइप के नुकसान भी होते हैं ज़्यादा खाने से। तो ये अपन कहते हैं कि जैसे जैसे कोई इंसान किसी भी चीज़ को कंज्यूम करता रहता है उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती रहती है। तो उस सेटिस्फेक्शन कम होने की वजह से मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहती है? कम होती रहती है। क्लियर? इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है TU अपन Q, मतलब डेल्टा TU मतलब TU में कितना चेंज आया है और कितनी यूनिट कंज्यूम करने पे चेंज आ रहा है, वो अपन डेल्टा Q लिख देते हैं। क्लियर है? अब एक बार इसकी टेबल और ग्राफ कवर करते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल बना रखिए, इसको देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पे अपने ले रखी है यूनिट कंज्यूम, मतलब यहाँ पे अपन मान लो कि यूनिट कंज्यूम अपने किसकी कर रखी है? रोटी की कर रखी है। तो रोटी का देखो, तो फर्स्ट रोटी इंसान ने जैसे ही कंज्यूम करी क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी, तो उसको टोटल मार्जिनल यूटिलिटी मिली 12। तो जब अपन ने एक यूनिट कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी? 1 के बराबर ही होगी, क्योंकि 2 करी नहीं है। तो क्या हो गई? मार्जिनल यूटिलिटी मिली 1, 12, तो उससे क्या हुआ? उसकी 12 यूटिलिटी हुई। अब थोड़ा सा पेट भर गया, जैसे ही उसने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो उसको यूटिलिटी थोड़ी सी कम मिली। क्यों? क्योंकि वो एक रोटी खा चुका था, सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम हो जाती है। तो ये हो गई 6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इन दो, जैसे अभी तक 2 रोटी खाई तो 2 रोटी से टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 18। वो कैसे? 12 एंड 6 को अपन ने प्लस कर दिया तो क्या आ गया? 18 आ गया। क्लियर? अब जैसे ही थर्ड रोटी वो खाएगा उसको यूटिलिटी मिली 4, और कम हो गई यूटिलिटी। तो अब ये यूटिलिटी को क्या हुआ? 12 प्लस 6 प्लस 4, 22। फिर जैसे उसने फोर्थ रोटी कंज्यूम करी, 2 यूटिलिटी मिली। फिर इन सब का टोटल क्या आ गया? 24। फिर जैसे ही एक और रोटी खाई, मतलब फिफ्थ रोटी खाई, उसको यूटिलिटी मिली 0, क्योंकि उसका पेट भर चुका है। तो यहाँ पे 24 का 24 ही रहा। फिर यहाँ पे मिली, जैसे ही 6 रोटी कंज्यूम करी उसका यूटिलिटी माइनस में चली गई। ठीक है, अब एक चीज़ आती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी अपन को सिर्फ ये देखना है कि यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है किसी भी पर्सन को। क्लियर? अब अपन देखो एक और, इन सबको जैसे अपन ने देखा मार्जिनल निकालने का तरीका क्या है, इन सबको ऐड कर दिया तो अपन का क्या निकल गया? मार्जिनल टोटल यूटिलिटी। अब देखो टोटल यूटिलिटी निकालने का तरीका अपन ने देखा, मार्जिनल यूटिलिटी को इन सबको अगर अपन ऐड कर देते हैं तो अपन को क्या मिल जाती है? टोटल यूटिलिटी मिल जाती है। क्लियर है? अब अपन को मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, मतलब देखो अपन को टोटल यूटिलिटी दे रखी है, अपन को अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले देखो 12 लिखा है, 12 टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना है? 0 है, क्योंकि ऊपर पहले डैश था। एक यूनिट कंज्यूम करी तो चेंज इन यूनिट 1, तो यूटिलिटी कितनी है? 12 आई। अब सेकेंड रोटी से अपन को निकालना है तो 12, 18 यूटिलिटी मिली, टोटल यूटिलिटी 2 खाने से। अब उससे पहले वाला को अपन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 करी तो कितना हुआ? ये आ गया अपना 6, तो ये अपना निकल गया। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या बनता है? MU इज इक्वल्स टू TU1 माइनस
TU -1, मतलब TU जो अभी चल रहा है, टोटल यूटिलिटी जो है राइट नाउ, ये जो टोटल यूटिलिटी है उसमें से जब अपन टोटल यूटिलिटी -1 यानी इससे पहले वाली टोटल यूटिलिटी अगर माइनस कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी, नई वाली मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। तो जैसे ही अगर अपन को किसी और का भी निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का निकालते हैं अपन 18 और 22 से निकालते हैं, तो 22 माइनस कितना 18, तो जब अपने किया तो क्या निकल गया 4 निकल गया, तो ये अपना 4 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये चीज़ होती है। अब अगर अपन इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ भी बहुत सिंपल बनता है, ईजी बनता है। तो ये देखो, ये हो गई y एक्सेस, ये हो गई x एक्सेस। वैसे ही इसके जस्ट नीचे एक और बनेगा, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस। अब यहाँ पे क्या होता है, TU को बनाते हैं अपन ऊपर और MU को बनाते हैं अपन नीचे। एक ही डायग्राम में भी बना सकते हैं, तो एक सिंगल देखो यहाँ पे बना देता हूँ डबल और यहाँ पे बना देता हूँ सिंगल। सिंगल पे भी बना सकते हो, डबल पे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यूटिलिटी और यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे यूटिलिटी, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेन चेंज करता हूँ मैं, ये अपन बना रहे हैं TU का और ये बनाएंगे अपन MU का। यहाँ पे क्या होता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, फिर एक जगह पे जाके रुक जाती है, फिर डिक्रीज हो जाती है। तो ये हो गया अपना TU का। मतलब देखो ये 24 यहाँ पे जाके रुक गई, तो यहाँ पे लगा दो 24, और यहाँ पे कब रुकी है, ये रुकी है अप्रॉक्स 5 4 3 2 1 0 इस टाइप से लगा लिया। और यहाँ पे जैसे ही 6 पे आई, 6 पे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्लियर, समझ में आया। अब वैसे ही MU का भी बनेगा। MU का कैसे बनेगा, MU का बनेगा स्टार्टिंग हाई से, यहाँ से डायरेक्ट, और यहाँ से लेकर के ये हो गई MU, यहाँ पे है 12। ठीक है, तो डायरेक्ट ये हाईएस्ट से स्टार्ट हुआ, इस जगह से देखो 12 है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। लोग ऐसे भी बनाते हैं और कुछ लोग इसको यहाँ से भी ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाते हैं और ये ऐसे बना देते हैं, मतलब ऐसे बढ़ रहा है और फिर गिर रहा है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी चल जाएगा, और यहाँ से बनाओगे ऐसे भी चल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। ठीक है, इस टाइप से बनता है। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये नेगेटिव में जाएगा, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, वो होगा 5th वाला पॉइंट। जहाँ पे 5th वाले पॉइंट में, यहाँ पे देखो 5th वाले पॉइंट में 24 था यहाँ पे, और इससे 4th वाले पॉइंट में 2 था, इस टाइप से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इस साइड 2 है। क्लियर, इस टाइप का बनता है। अब अगर एक सिंगल में बनाना हो तो सिंगल में कैसे बनाते हैं, ये x एक्सेस y एक्सेस ये बना दिया अपन ने TU, और अपन को अब बनाना है MU। MU कैसे बनेगा, MU बनेगा ऐसे, इस टाइप से। क्लियर है, यहाँ पे हो जाएगी क्वांटिटी, यहाँ पे हो जाएगी यूटिलिटी, और इस टाइप से बन जाएगा। ओके, मेनली अगर आपको बनाना है तो आप इस टाइप का बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस टाइप का मतलब कहीं मिलता है, किसी जगह आपको ऐसा मिल सकता है, किसी जगह नहीं भी मिल सकता है। तो इस चीज़ को पे इतना ज़्यादा फोकस ना करके अपन अगर इस पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।